आज का पहला चैलेंज है गाड़ी के अंदर में किचन सेटअप करना, रात को बगैर रोक टोक के पार्किंग में सोना। और तीसरा है फाइनली जो मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है वो ये है कि गैस में पिज्ज़ा बनाना। मैंने कभी नहीं बनाया, देखते रहिए। मैंने बेड के मैट्रेस हटा दिए और नेट लगा दिया ताकि ये स्टिल्थ हो जाए। और नेट के अलावा भी हमने यहाँ पे एक ब्लैक कपड़ा लगाया ताकि बिल्कुल भी कुछ ना दिखे। कार के लाइट के अलावा दरवाज़ा बंद करने पर कुछ भी नहीं दिखता है। थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, इस स्लैब को हम नीचे करते हैं। और इस स्लैब को हम ऐसे मोड़ देंगे और ये कुछ इस तरह से रह जाएगी। ये रॉड हटा देंगे। हम यहाँ इस तरह बैठकर इस जगह पे कुक करने वाले हैं। इस तरह हमारे हेडरूम काफ़ी हो जाता है। यहाँ पे बैठकर कुक करने में कोई हमें तकलीफ नहीं होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू कुक पिज़्ज़ा फॉर यू। कास्ट आयरन का फैन मुझे बचाने वाला है क्योंकि ठंडी ज़रूर है लेकिन इतनी भी नहीं है। कुछ सब्जियां, कुछ बेसिल के पत्ते, एक पिज़्ज़ा बेस और थर्मल बैग में कुछ मैरिनेटेड चिकन जो घर में बना के रखे थे, चीज़ फॉर पिज़्ज़ा, और ये एक शेफ की जिंजर रोल। इसको रख देते हैं, देखते हैं कितना ठंडा रहता है। शुरू करते हैं चिकन को फ्राई करते हुए। फ्रिज में था सो थोड़ा समय लगेगा। एक्सपेरिमेंटल ढंग से ये किचन बनाना चाहते हैं। मुझे पता नहीं कितना ये डिस्टर्ब करेगा मेरे इंटीरियर को। जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट। लेट मी कट सम वेजिटेबल्स इन जुलियंस। सब्जियां कट गई, चालू करते हैं असेंबली। लेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे, साइड में क्रिस्प होने से अच्छा लगता है। पहले डालेंगे चिकन, हाफ ऑफ दम डालते हैं, थोड़ा सा सॉस, एक आध मशरूम डाल देते हैं, डालेंगे 2-1 जूलियन ऑफ रेड बेल पेपर। अब डालने हैं चीज़। मेरा पिज़्ज़ा में चीज़ गिर गया, मैं काटा हूँ, मैं उसको ग्रेट नहीं किया क्योंकि इट इज़ गेटिंग अ लिटिल मेसी। मेरे ख्याल से ये भी ठीक रहेगा ना, देखते थे। और मीडियम आंच पे रखते हैं। ये कास्ट आयरन पैन काफ़ी हार्डी होता है। इसमें हम ये 3 लकड़ियाँ चढ़ाते हैं। ये टोटली एक्सपेरिमेंट है और हमने कभी इसके पहले इस तरह का काम किया नहीं है। और हम इस पिज़्ज़ा को यहाँ पे चढ़ा देने वाले हैं और फिर इसे हाई कर देते हैं और इसे कांच से ढक देते हैं। पिज़्ज़ा कुछ ऐसे दिख रहे हैं
अभी उठाने का टाइम आ गया मेरे ख्याल से, क्योंकि ब्रेड शायद नीचे से थोड़ी बहुत लग रही है। आई डोंट नो, उतना भी नहीं जला है, बट द ब्रेड हैज़ बिकम गुड बेसिकली। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स पसंद नहीं है ऐसे भी, पल्ले डालेंगे, थोड़ा सा पेपर, थोड़े से बसील के पत्ते डालेंगे, फिर काटते हैं। हाँ, बड़ा क्रिस्पी सा। वो दे रहा है बड़ा, देखिए ये फ्लेक्स निकला आया हुआ है। ब्रेड बड़ी क्रिस्पी हो गई है। आई लव दैट, लवली, ब्यूटीफुल, एंड आई लव दैट। इनके फ्लेक्स बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। ऊपर से और थोड़ा शायद कुक होता, बट आई लॉस्ट पेशेंस। चीज़ अच्छी तरह से पिघल गया है। हमने इसे ग्रेट नहीं किया था, टुकड़े टुकड़े में डाला था, इसलिए शायद ऐसा आ रहा है, बट ब्यूटीफुल। अभी भी मॉइस्चर है, इट्स क्वाइट गुड। ब्रेड फिर से बिछा लिया है। पहला पिज़्ज़ा जल जाने पर थोड़ा सा बदबू फैल गया है। हमने डियो छिड़का लिया थोड़ा सा। एंड मेरे हिसाब से अभी हमें ये रात यहाँ पे स्टिल्थ मोड में बिताना है। देखते हैं कि कितने लोग जान पाते हैं बाहर से कि हम अंदर में सो रहे हैं। डेफिनेटली हम साउंड उतना करेंगे नहीं, और कोशिश ये रहेगी कि जहाँ तक हो सके एक अच्छा नींद आए। बेड फैला हुआ है, बहुत सारी जगह है, क्योंकि इस बार सोलो है तो झमेला नहीं है कोई भी। और कोशिश है, मिलते हैं कल। गुड नाइट। ये एक टेम्परेचर दिखाने वाला बोतल है। गुड, मेरे बच्चे ने दिया है। चलिए सोया जाए।